गाय भैंस की बच्चेदानी में सूजन मवाद, जिसकी वजह से यदि आपकी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर पा रही है, कहने का मतलब है कि बच्चेदानी में संक्रमण है, गर्भाशय में संक्रमण हो चुका है, तो उस तरह की स्थिति में आपको कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन आपको अपने वेटरनरियन से उन पशुओं को लगवा लेना चाहिए। यदि आप उनका सब कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, यानी आप कुछ भी जिस प्रकार से को घरेलू नुस्खा भी अपना चुके हैं, टेबलेट, दवा, पाउडर दे चुके हैं, फिर भी यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, साथ में आपके पशुओं की जो बच्चेदानी में सूजन है, जैसे यदि आपका वेटरनरियन हो या एआई टेक्नीशियन हो, जब एआई करता है तो वह बताता है कि इसमें तो अभी भी बच्चेदानी में सूजन है, साथ में यदि जो डिस्चार्ज देता है तो वह मवाद रूपी या गाढ़ा डिस्चार्ज, या यदि मटमेला डिस्चार्ज या पतला भी दे रहा है लेकिन उसमें इन्फेक्शन है, तो उस तरह के केस में आपको कौन से इस तरह के 2 इंजेक्शन लगवाने चाहिए, इनके साथ क्या दिक्कत यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आप उनका उपयोग करना चाहिए। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, बच्चेदानी में सूजन मवाद, गर्भाशय में संक्रमण, बच्चेदानी में संक्रमण या इन्फेक्शन, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादातर जो पशु हैं वह गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, चाहे आप उन्हें कितनी बार तो एआई करवा लें, चाहे आप कितनी बार क्रॉस करवा लें, या आप जितनी ज़्यादा बार, यानी जितनी ज़्यादा बार आप एआई करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं काऊ बुल या बफेलो बुल से, तब ये देखना चाहिए। फिर भी यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, तब ये देखना चाहिए कि आपकी जो पशु है या तो उसमें बच्चेदानी में सूजन है, स्वेलिंग है, या उसमें पायोमेट्रा या एंडोमेट्राइटिस बना हो चुका है। तो इसमें आप इसका इलाज पायोमेट्रा के तौर पर भी कर सकते हैं, मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस है, उसका इलाज भी आप इसमें साथ में कर सकते हैं। ये भी है तो भी आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा। वैसे भी सूजन मवाद है तो ये तो है ही है। और साथ में आप अपने पशुओं को एक और बताना चाहता हूं कि इस तरह के पशुओं को समय पर डिवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आपने अभी भी नहीं दी है तो दे देना, अन्यथा कई बार इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि वह जब तक आप उन पशुओं को डिवर्मिंग नहीं करा पाते हैं तो वह पशुओं में जिस प्रकार से आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो कंसीव नहीं हो पाते हैं, कंसेप्शन रेट नहीं बन पाती है। तो उस तरह के केस के अंदर आप, चाहे केस बने या ना बने, तो भी आप समय समय पर उनकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को ज़रूर देते रहें ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि इसी तरह से ये किस तरह की दिक्कतें हैं, जिस प्रकार से यदि आप बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उससे पहले यदि आपने उन पशुओं की या तो जेर हाथ से निकलवाई है या अदर कोई इस तरह की दिक्कत हो गई, या काऊ बुल या बफेलो बुल जो इन्फेक्टेड थे उनसे क्रॉस हो गई, उसके बाद में आपका पशु इन्फेक्टेड हो गया, या आप उस तरह से कई बार जो एआई करवाते हैं या टेक्नीशियन जो बार बार एआई करते हैं लेकिन उन्हें लगाने का तरीका सही नहीं है, उसकी वजह से भी कई बार स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो गायें भैंसें हैं वह ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो आप अपने पशुओं को अच्छा मिनरल्स जो डाइट देते रहें वो आप अपने पशुओं की देते रहें। मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप अपने पशुओं को इस तरह की स्थिति से बचना है तो अच्छा मिनरल मिक्सर हो, चाहे मिनरल मिक्सर की जो टेबलेट हो या बोलस हो, उनमें से कोई भी आप एक उपयोग कर सकते हैं। इनके साथ साथ आपको एक उपयोग करना है इस तरह के केस के अंदर एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन। अब एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप इस तरह के केस में उपयोग करें तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं जिस तरह से इंजेक्शन आता है केपोफॉर्म, जो मैंने आपको बताया था, एक केपोफॉर्म जो कि केरस का आता है, केपोफॉर्म जिसके अंदर साल्ट आता है, सेफ्टी फॉर सोडियम। तो ये केपोफॉर्म जो इंजेक्शन आता है ये 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। इसके साथ नई सिरिंज व नई नीडल और इसके साथ जो डिस्टिल वाटर आता है उसी के साथ ही घोल करके आपको ये इंजेक्शन उस पशुओं को पुट्ठू में लगवा देना है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को पुट्ठू में लगवा दें 1 ग्राम। यदि आप 1 ग्राम ये इंजेक्शन लगा देंगे, सिर्फ आपको 1 ग्राम लगा दिया और फिर आप उस पशु को दूसरे दिन भी आप रिपीट कर सकते हैं 24 घंटे में, फिर तीसरे दिन भी, इस तरह से लगातार 3 दिन आपको ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगाने हैं जिनमें पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, पशु रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। कई बार आप उन पशुओं की जिस प्रकार से बच्चेदानी की सफाई भी करवा चुके होते हैं फिर भी दिक्कत है, तो आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को 3 दिन लगातार
आप अपने वेटेरियन से, ये इंजेक्शन है सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेटेरियन से ही लगवाने, आप खुद इस तरह के इंजेक्शनों का उपयोग ना करें। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगाना है। ये इंजेक्शन लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ साथ आप अपने पशु की एक जो मैंने बताया कि डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ साथ आप अपने पशु को जो भी घरेलू नुस्खा दे रहे हैं वह साथ में देते रहें। जिस तरह से यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से मेथी दाना है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपका पशु जिस प्रकार से अजवाइन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और साथ में जिस प्रकार से हल्दी है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये क्या करती हैं कि किसी भी तरह की इन्फेक्शन को जल्दी रिकवरी लेने का काम करती हैं। लेकिन जब यदि आप एआई या नेचुरल करवा देते हैं तो उसके बाद में आप नहीं तो उसे हल्दी देनी चाहिए, नहीं आपको उसमें अजवाइन है उसका उपयोग करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, पहले ही आपको कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति में आपको क्या होता है कि कई बार पशु में किसी भी तरह का कोई सिस्ट भी हो सकता है, फोलिकुलर सिस्ट हो या सिस्टिक ओवेरी हो, इस तरह की दिक्कतें यदि आपके पशु में है तभी आपका पशु है कई बार प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता, या पशु गर्म नहीं ठहर पाता, या इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने, उनका भी समाधान आपके पशु में देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपका पशु जिस प्रकार से बता रहा हूँ कि यदि डिस्चार्ज मटमेला डाल रहा है तो भी आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए। वह इंजेक्शन है हार्मोन का इंजेक्शन। तो इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं जिस तरह से जोलकोल डी, जो आपको दिख रहा है डिक्लोप्रोस्टिनोल। देखो ये बहुत अच्छा रिजल्ट इस तरह के केस में देता है, जो पशुओं की बच्चेदानी में सूजन है, मवाद है, उस तरह के केस में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये जोलकोल डी आपको 2 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर मास में आपको लगाना है, सिर्फ एक सिंगल डोज, यानी सिर्फ आपको एक ही डोज आप उस पशु को देनी है। जोलकोल डी डिक्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक डोज आपको देनी है। एक बार लगाने के बाद में आप एक बार ये इंजेक्शन लगा दिया, साथ में आपको जो 3 एंटीबायोटिक इंजेक्शन बताई थी, कैपोफॉर्म जो इंजेक्शन आता है सेफ्टी सोडियम साल्ट का, जिस प्रकार से एक्सनल भी ले सकते हैं, सेफ्टी भी ले सकते हैं, वह इंजेक्शन भी आप साथ में लगातार 3 दिन उन पशुओं को अपने वेटेरियन से लगवा दें। यदि जोलकोल डी यदि इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है यदि आपके एरिया में, तो उस स्थिति में आप वेटमेट इंजेक्शन आता है, इस वेटमेट इंजेक्शन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसका भी आपको 2 ml इंजेक्शन उपयोग करना है, जिसके अंदर 60 किलोप्रोस्टिनोल आता है। ये भी उन पशुओं को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि एक सिंगल डोज आपके पशुओं के लिए दी जाती है। तो ये एक इंजेक्शन भी आप उन पशुओं में उपयोग करवा सकते हैं। दोनों में से कोई यदि जोलकोल डी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या अदर जो डी मिल रहा है जिस प्रकार से इंटास का आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, और दूसरी कंपनी का भी आता है डिक्लोप्रोस्टिनोल, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये नहीं मिल पा रहा है तो जरूरी नहीं कि यही मिले तो आप उपयोग करें। साल्ट यही होना चाहिए अच्छे ब्रांड का, तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये लगाने के बाद में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से फिर जैसे 20-25 दिन बाद में फिर यदि पशु हीट में आता है तो उसके बाद में आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवा लें, फिर आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। और उसके साथ कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए वह भी इंजेक्शन साथ में लगवाने, जिससे कि पशु गर्भ ठहर जाए। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।